एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी आत्महत्या केस में पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में। प्रयागराज कोर्ट ने फिलहाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर तीनों आरोपियों को भेजा है। इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जौनपुर फैमिली कोर्ट में निकिता और अतुल का जो केस चल रहा था, उसमें इस वजह का जिक्र किया गया था कि आखिर क्यों 80,000 रुपए की मेंटेनेंस मिलनी चाहिए निकिता सिंघानिया को। कोर्ट के सामने आई दस्तावेजों की माने तो अतुल ने जब कहा था कि वो 80,000 रुपए बतौर मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तब निकिता खुद अच्छा कमाती है। ऐसे में उसे 80,000 रुपए प्रति महीने क्यों दिए जाएं? इस पर निकिता ने कहा था कि उसने जौनपुर में एक फ्लैट लिया है। उस फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपए है। लोन पर उसने वो फ्लैट लिया था, जिसकी किश्त उसे हर महीने देनी पड़ती है, इसलिए उसकी खुद की सारी सैलरी वहीं चली जाती है। ऐसे में उसे महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 40 पन्नों का आत्महत्या नोट छोड़ा और 1 घंटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें अतुल ने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। कहा यह है कि मुझे मेरी पत्नी, सास, साला, चाचा, ससुर पैसों के लिए लगातार टॉर्चर दे रहे थे। मेरे ऊपर एक के बाद एक कुल 9 फर्जी केस लगाए गए हैं। वहीं अतुल ने यह भी कहा कि मेरी बीवी मुझे खुद छोड़कर मायके चली गई, बेटे व्योम को भी साथ ले गए। मैं 3.5 सालों से अपने बेटे को देखने के लिए तरस गया हूं। मुझे उसकी शक्ल तक देखने नहीं दी जाती, ना ही कभी बात करवाई जाती है। मैं तो बेटे की शक्ल तक भूल गया हूं कि वो कैसा दिखता होगा। पुरानी फोटो देखता हूं तभी उसकी शक्ल मुझे याद आ जाती है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को औजार बनाकर मुझसे पैसे ऐंठती है। सास और साले ने मुझसे 16 लाख रुपए उधार लिए थे, फिर वो 50 लाख की और डिमांड कर रहे थे। जब मैंने उन्हें और पैसे देने से इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ इन लोगों ने डर्टी गेम खेलनी शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि 80,000 रुपए मेंटेनेंस की डिमांड निकिता सिंघानिया ने क्यों की? वीडियो में अतुल ने ये कहा कि मुझसे पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, फिर 40,000 प्रति महीने बेटे को मेंटेनेंस देने की डिमांड की। मैं बेटे की मेंटेनेंस देता था, लेकिन बाद में ये रकम बढ़कर 80,000 रुपए दी गई। इतनी तो मेरी खुद की सैलरी नहीं है, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा? इतने से भी उनका जी नहीं भरा तो मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे जाने लगे। मैंने जब कोर्ट में कहा कि इतने रुपए देने वाला तो खुदकुशी कर लेगा। इस पर मेरी बीवी ने कहा कि तुम भी आत्महत्या कर लो। जज साहिबा ने इस पर पत्नी को कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे कहने लगी कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दो। मुझे जज साहिबा रीता कौशिक ने भी पैसों के लिए खूब टॉर्चर किया। इसके बाद अतुल ने आत्महत्या कर लिया। अतुल के भाई विकास मोदी की तहरीर पर 10 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, निशा अनुराग और सुशील के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के 4 दिन बाद 14 पुलिस को कामयाबी मिली। निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। अतुल की सास निशा और साले अनुराग को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। तीनों को प्रयागराज कोर्ट में पेश कर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए वही मामले में चौथे आरोपी यानी निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया की तलाश अभी भी जारी है। तो फिलहाल के लिए अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट है, जहां पर निकिता सिंघानिया ने 80,000 रुपए की डिमांड क्यों करी थी, ये बड़ा सवाल था। इसका उत्तर हमने आपको इस रिपोर्ट में दिया। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।